शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ की लड़ाई हो गई। गुज़श्ता रात डॉक्टर नुमान नियाज़ और शुएब अख्तर की पीटीवी के ऊपर तल्ख़ कलामी हुई। उसके बाद शुएब अख्तर ने पीटीवी से रिज़ाइन कर दिया। ये खबर तो आप तक पहुंच गई है, मगर इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसी नौबत क्यों आई कि शुएब अख्तर को रिज़ाइन करना पड़ा। प्रोग्राम की रुदात सुनाने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताता चलूँ कि पीटीवी स्पोर्ट्स ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उस तमाम प्रोग्राम की तमाम रिकॉर्डिंग्स हटा दी हैं। अब मैं बताता हूं कि प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ। जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जीत हुई और पीटीवी स्पोर्ट्स अपनी ट्रांसमिशन के ऊपर आया, तो डॉक्टर नुमान नियाज़ ने ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और उन्होंने एक बहुत ही मानी खेज बात की और शायद उन्हें पता नहीं था कि जो बात वो करने जा रहे हैं वो सच भी हो सकती है। उन्होंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही अज़राह तफन्नुन कहा कि शायद आज वो नीचे जाने वाले हैं। I think I'll soon be going down. डॉक्टर नुमान नियाज़ को शायद ये नहीं पता था कि जो उन्होंने बोला है वो 3 मिनट में सच होने वाला है। शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ के दरमियान तलखी पहले सवाल से ही नजर आई। डॉक्टर नुमान नियाज़ ने पहला सवाल शुएब अख्तर से किया तो शुएब अख्तर ने जवाब देने के साथ ही तंजिया भरी लहजे के अंदर उनसे सवाल की वजाहत मांगी और मुस्कुराते हुए नजर भी आए। Well, the question is that do you think that Pakistan made a mess of it? जब शुएब अख्तर ने जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने बात की कि कैसे पाकिस्तानी बॉलर्स को शुरू के ओवर्स के अंदर फास्ट बॉलर्स को ओवर नहीं देना चाहिए था। उनका कहना था कि हारिस रऊफ और हसन अली को ओवर्स आखिर में देने चाहिए थे क्योंकि आखिर में बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी। साथ ही उन्होंने डॉक्टर नुमान नियाज़ से ये भी सवाल कर दिया कि क्या बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी या नहीं। डॉक्टर नुमान नियाज़ की तरफ से असबात में इसका जवाब दिया गया, मगर शुएब अख्तर ने दोबारा उनसे पूछा कि क्या आप मैच देख रहे थे, क्या बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी या नहीं। did not need to use Hassan Ali. We should have kept him for the reverse swing. It was reversing, right? It was going along with the shine, wasn't it? Yeah. I'm asking you, sir, did you see the game? No, so I saw the match, but I'm asking you because there are lots of people. शुएब अख्तर ने एक और तंजिया जुमला डॉक्टर नुमान नियाज़ की तरफ कसा और कहा कि आज वो खोए हुए। So I just can't You lost it. comment back. Yeah. Okay. Right. नुमान नियाज़ ने तो खैर इस तंज का जवाब नहीं दिया। शुएब अख्तर ने अपनी बात जारी रखी। शुएब अख्तर का कहना था कि शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ आकिब जावेद और लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त हैं, जिस पर नुमान नियाज़ ने उनको टोका और कहा कि शाहीन शाह आफरीदी तो पहले ही अंडर 19 से आ चुके थे, हारिस रऊफ जो है वो लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त है। अब असल मामला शुरू होता है। शुएब अख्तर इसके जवाब में उनको कहते हैं कि सर कोई तो आज काम करने आया है। अंग्रेजी में उन्होंने बात की, आप भी सुने। Shaheen had played for Pakistan. I'm talking about Haris Rauf. Yeah, right. Shaheen had played for Pakistan. Sir, in 90. somebody came to the work, right? Yeah, okay. डॉक्टर नुमान नियाज़ ने उनको फ़ौरन से जवाब दिया कि आप रूड हो रहे हैं। रूड यानी कि बदतमीज़ी कर रहे हैं, आप ओवर स्मार्ट हो रहे हैं और अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं। और वो ये सब कुछ ऑन एयर सबके सामने कह रहे हैं। Yeah, okay. So, thank you. You're being a little rude, so I don't want to say that. No, If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me that Pakistan? No. Excuse me. We take a break. We'll be right back. 12 मिनट की ब्रेक के बाद जब वापस आए तो डॉक्टर नुमान नियाज़ सीधा शुएब अख्तर के पास गए और उन्हें कहा कि वो अपनी बात पूरी करें। शुएब अख्तर ने बात पूरी करने के साथ साथ पूरे वाक़े की वजाहत देने की कोशिश की और कहा कि उनका मकसद डॉक्टर नुमान नियाज़ के खिलाफ केस बनाना नहीं, मगर वो हारिस रऊफ की बात कर रहे थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बात क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज़ ने कहा ठीक है। इसके बाद शुएब अख्तर ने उनसे माजरत का मुतालबा किया, मगर डॉक्टर नुमान नियाज़ ने सिर्फ ओके कहा, माजरत नहीं की। I was building a case not against you, about Haris Rauf. Okay. That was a find of Lahore Qalandar. Yeah, of course. It was not find of under 19. No, that was Shaheen Shah Afridi. Okay. Yeah. We got that clear. Yeah, it's very Alright. clear. Just have a big smile. Well, Have a big smile. You move. Just say whatever happened. Sorry. No, that's okay. You It's just okay? continue. All right. So, दूसरी चीज ये है कि let's move forward here. You just give an answer. 2-3 ब्रेक्स के बाद जब दोबारा शुएब अख्तर वापस आए तो शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ ने इस पूरे वाक़े को एक कवर देने की कोशिश की और शायद अवाम को गुमराह भी किया। उन्होंने ये रंग देने की कोशिश की कि ये सब कुछ जो हुआ ये प्री प्लान था, मंसूबे के तहत था और ये सब कुछ रेटिंग्स के लिए किया It गया। was just all planned. Let them know it's all planned. Absolutely. And what we did is just we was trying to get a more TRP. खैर उनकी इस बात का भांडा उस वक्त फूट गया जब शुएब अख्तर ने थोड़ी देर के बाद ऑन एयर सबके सामने रिज़ाइन किया और ये कहा कि क्योंकि डॉक्टर नुमान नियाज़ ने उनसे माजरत नहीं की इसलिए ये प्रोग्राम उनका पीटीवी के ऊपर आखिरी प्रोग्राम है। A lot of apologies, guys. A lot of apologies. I'm resigning from PTV.
और जिस तरह मेरे साथ एक्सेस टीवी पे बिहेव किया गया, आई डोंट थिंक आई शुड बी सिटिंग हियर राइट नाउ, सो आई एम रिजाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। So now we see Asif Ali scoring 20. ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वजारत इतलात ने इस पूरे मामले के ऊपर एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है, मगर मैं जाते हुए एक साउंड आपको सुनाना चाहता हूं जो कि शरीक मेज़बान डेविड गावर ने कहा। उनका कहना था कि उन्होंने आज तक ऐसा पहले कभी नहीं देखा। Very, very interesting discussion. We've seen things tonight which I've not seen before in the TV studio. Our team is down by 1, it seems.